जय श्री राधे। राधे राधे बोलना अपने आप में प्रेम और भक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। आज की इस भक्तिमय कथा में हम जानेंगे राधा रानी के बचपन की कुछ दुर्लभ, सुंदर और दिल को छू लेने वाली कथाएं। वो बाल लीलाएं जिन्होंने ब्रज को रसमय बना दिया और भगवान श्री कृष्ण तक को मोहित कर दिया। तो आइए प्रेम और भक्ति की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। राधा जी का जन्म और कमल के फूल पर प्रकट होना। वृंदावन के पास बरसाना गांव में एक दिन वृषभानु जी यमुना तट पर स्नान करने गए। अचानक उन्हें जल के मध्य एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। जब वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या एक कमल के फूल पर लेटी हुई है। वे स्वयं श्री राधा थी। वृषभानु जी ने उन्हें अपने घर लाकर पुत्री रूप में पालन पोषण करना शुरू किया। शुरुआत में राधा रानी जी अपनी आंखें नहीं खोलती थी, पर जैसे ही श्री कृष्ण ने पहली बार उनके सामने आकर बंसी बजाई, राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और इस ब्रह्मांड में प्रेम की सबसे पवित्र दृष्टि का आरंभ हुआ। बचपन में राधा रानी और कृष्ण का प्रेम। राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही बाल अवस्था में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। जब भी कृष्ण गायों के साथ गोकुल चले जाते, राधा रानी उदास हो जाती। राधा बचपन से ही श्री कृष्ण के लिए थाली सजाती थी, फूल चुनकर माला बनाती थी और उन्हें राधे कृष्ण कहकर पुकारती थी। गोपियां अक्सर कहती, ये दोनों तो पिछले जन्मों से प्रेमी प्रतीत होते हैं। और सच भी यही था। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा जी और कन्हैया की बांसुरी कथा। राधा रानी को श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन अत्यंत प्रिय थी। कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते, राधा जी उस ओर खींची चली आती। एक दिन राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, ये बांसुरी तुमसे अलग क्यों नहीं होती? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, बांसुरी अंदर से खाली होती है, उसमें कुछ नहीं बचा, इसलिए वह मेरी वाणी बन सकी। जब तुम अपने अहंकार, अपेक्षाओं और इच्छाओं का त्याग कर मेरे जैसे शून्य हो जाओगे, तब मैं तुम्हारे माध्यम से भी प्रेम की वही धुन दुनिया को सुना सकूंगा। राधा रानी की सेवा भावना। राधा जी का बचपन सेवा, करुणा और त्याग से भरा हुआ था। वे सभी गोपियों के साथ मिलकर वृंदावन को सजाती थी, वृक्षों को पानी देती थी, पशुओं की सेवा करती थी और अपने हाथों से भोग बनाकर ठाकुर जी को अर्पित करती थी। राधा जी की यही निष्काम भक्ति उन्हें भक्ति रूपिणी देवी बनाती है। राधा का बोलना शुरू करना केवल कृष्ण के नाम पर। राधा रानी जन्म के बाद कई वर्षों तक कुछ नहीं बोलती थी। वृषभानु जी और माता कीर्ति इस बात से चिंतित रहते थे कि राधा बोलती क्यों नहीं। कई वैद्यों और संतों को बुलाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। एक दिन नंद बाबा अपने पुत्र श्री कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही श्री कृष्ण राधा के सामने आए, राधा ने पहली बार बोलना शुरू किया और जो पहला शब्द उनके मुख से निकला वो था कृष्ण। उस दिन से सबको यह समझ में आ गया कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए ही बना है। उनका पहला शब्द भी कृष्ण था और अंतिम भी वही होगा। राधा रानी की पहली होली। राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम की होली पूरे ब्रज में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं राधा जी ने पहली बार श्री कृष्ण के साथ कब होली खेली? एक बार श्री कृष्ण ने राधा जी को रंग लगाने का विचार किया। गोपियों के साथ मिलकर रंगों की तैयारी की गई और बरसाने आए श्री कृष्ण ने राधा रानी को रंग लगा दिया। राधा जी थोड़ी झिझकी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने कहा, ये प्रेम का रंग है राधे,
जो कभी नहीं छूटता। तब राधा रानी ने भी कान्हा को रंग लगा दिया। उस दिन से होली केवल एक त्योहार नहीं रही, वह प्रेम का उत्सव बन गई। राधा जी की चुप्पी और श्री कृष्ण की परीक्षा। एक दिन बाल राधा बहुत शांत थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, ना ही खेल रही थी। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, राधे क्या हुआ? राधा बोली, तुम गोपियों के साथ ज्यादा समय बिताते हो, मुझे भुला दिया है। कृष्ण मुस्कुराए और बोली, राधे प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। तब राधा ने कहा, अगर यह समर्पण है तो तुम मेरी बातों से विचलित क्यों हो? कृष्ण चुप हो गए, क्योंकि राधा की भक्ति, प्रेम और भाव ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राधा रानी बचपन से ही न केवल कृष्ण की प्रेमिका थी, बल्कि उनकी गुरु भी थी। राधा जी का पशु पक्षियों से प्रेम। राधा रानी को बचपन से ही पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। वे घायल पक्षियों की सेवा करती थी, गायों को अपने हाथों से चारा देती थी। वृंदावन की हर कली, हर तितली, हर पक्षी उन्हें पहचानता था। कहते हैं कि एक बार एक मोर बीमार हो गया था। राधा रानी ने उसके लिए औषधियां बनाई, सेवा की और वह मोर स्वस्थ होकर नाचने लगा। वही मोर का पंख बाद में श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में सजाया। राधा की सेवा भावना से ही कृष्ण की महिमा पूर्ण होती है। राधा और तुलसी के पौधे की पूजा। राधा जी बचपन से ही तुलसी माता को देवी के रूप में पूजती थी। रोज सुबह सुबह वे तुलसी के पौधे को जल देती थी, दीपक जलाती थी और प्रभु के भजन गाती थी। एक बार तुलसी के पौधे को किसी ने गलती से उखाड़ दिया। राधा रानी इतनी व्यथित हुई कि उन्होंने उपवास कर दिया और तब तक अन्न नहीं लिया जब तक एक नया पौधा नहीं लगाया गया। राधा जी यह वृत्ति दिखाती है कि वे केवल कृष्ण में प्रेम ही नहीं, बल्कि प्रकृति और धर्म के प्रति भी गहराई से जुड़ी हुई थी। राधा रानी की झूला लीला। झूला उत्सव की शुरुआत। बरसाने में श्रावण मास की एक संध्या थी। बादल गरज रहे थे, पेड़ झूम रहे थे और वातावरण हरियाली से भर चुका था। वृषभानु जी ने आंगन में झूला लगाया। राधा जी जब झूले पर बैठी तो श्री कृष्ण ने उन्हें झुलाना शुरू किया। गोपियां गीत गा रही थी, झूलत राधा प्यारी ब्रज की नारियां निहारे। कृष्ण मुस्कुराते हुए राधा को झुलाते रहे और एक नई लीला का जन्म हुआ, झूला लीला। यह उत्सव आज भी वृंदावन और बरसाना में बड़े प्रेम से मनाया जाता है। राधा रानी और गाय। राधा जी को गायों से विशेष स्नेह था। वे रोज सुबह गौशाला जाती, गायों को नहलाती, दूध दूहती और गाय माता के पैरों में प्रणाम करती। एक बार एक बछड़ा बीमार हो गया। राधा जी ने उसकी सेवा में रात दिन एक कर दिए। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो बोले, राधे तुम तो सच्चे प्रेम की मूर्ति हो, तुम्हारा हृदय सबसे कोमल और सबसे दिव्य है। उस दिन से श्री कृष्ण राधा को गो सेवी रानी कहने लगे। राधा जी और उनकी सखियां। राधा रानी की कई सखियां थी, ललिता, विशाखा, चित्रा आदि, परंतु वह स्वयं सबसे सहज, सबसे प्यारी और सबसे शांत थी। एक बार सभी सखियां मिलकर फूलों की माला बना रही थी श्री कृष्ण के लिए। सभी ने प्रतियोगिता की, देखें कौन सबसे सुंदर माला बनाता है। जब राधा जी ने माला बनाई और श्री कृष्ण के गले में डाली तो माला खिल उठी। फूलों से सुगंध की ऐसी वर्षा हुई मानो स्वयं वसंत ऋतु उतर आई हो। तब सबने कहा, ये राधा का प्रेम है जो साधारण फूलों को भी दिव्य बना देता है। राधा रानी और चांद की रात। एक पूर्णिमा की रात थी। राधा रानी छत पर बैठी थी और चंद्रमा को निहार रही थी। सखियों ने पूछा, राधे चांद क्यों देख रही हो? राधा बोली, मैं उसमें कान्हा का प्रतिबिंब देख रही हूँ। जब वो दूर जाते हैं तब मैं चांद में ही उनका चेहरा देखती हूँ।
श्री कृष्ण ने यह सुना तो अगले दिन राधा रानी को एक चांदी की चंद्रहार भेंट किया और कहा, अब जब भी मुझे देखना हो इसे पहन लेना, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। राधा रानी की बांसुरी चोरी। एक बार राधा रानी को श्री कृष्ण की बांसुरी बहुत भा गई। उन्होंने सखियों से कहा, अगर ये बांसुरी मेरे पास रहे तो मैं हमेशा कान्हा के निकट महसूस करूंगी। सखियां हंसी मजाक में बांसुरी चुरा लाई और राधा को दे दी। जब श्री कृष्ण को पता चला तो वह मुस्कुराकर बोले, जिसने मेरा हृदय चुरा लिया उसके लिए बांसुरी तो तुच्छ है। फिर उन्होंने राधा जी को बांसुरी भेंट कर दी। यह बांसुरी प्रेम की सबसे सुंदर निशानी बन गई। राधा जी की चुपचाप सेवा। राधा रानी को दिखावे से नफरत थी। वह सेवा चुपचाप करती थी, बिना किसी को बताए। एक बार मंदिर में दीप बुझ गए। रात्रि का समय था, सब सो रहे थे। राधा जी उठी, तेल लाई, बाती बनाई और दीपक जला दिए। सुबह सबने देखा कि मंदिर उजाले से भरा है। कौन कर गया ये सेवा? कोई नहीं जान पाया, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यह कार्य केवल मेरी राधा ही कर सकती है। राधा रानी और मेहंदी की लीला। एक बार बरसाने में मेहंदी का त्योहार मनाया जा रहा था। सभी बालिकाएं अपनी हथेलियों से सुंदर डिजाइन बनवा रही थी। राधा रानी ने भी अपनी हथेली पर मेहंदी लगवाई, लेकिन जैसे ही मेहंदी सूखकर रंगने लगी, उस पर श्री कृष्ण का नाम उभर आया, श्री कृष्ण। सब चकित हो गए, किसी ने ऐसा नाम लिखा ही नहीं था। तब राधा बोली, मेहंदी में वही रंगता है जो हृदय में बसा हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। ये थी राधा की निष्कलंक भक्ति। राधा और घायल कबूतर। एक बार एक शिकारी ने एक कबूतर को घायल कर दिया। राधा रानी खेल रही थी। उन्होंने उसे देखा और तुरंत अपनी चुन्नी फाड़कर पट्टी बनाई। उस कबूतर को गोद में लेकर उसकी सेवा की। जब श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा, राधे, तुम केवल जीवों से नहीं, मेरे हर अंश से प्रेम करती हो। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। राधा जी और पहला उपवास। राधा रानी ने बचपन में ही पहला उपवास किया, और वह भी श्री कृष्ण के लिए। उस दिन श्री कृष्ण गोवर्धन पर गाय चराने गए थे और देर शाम तक नहीं लौटे। राधा रानी ने प्रण लिया था कि जब तक कान्हा वापस नहीं आएंगे तब तक अन्न जल नहीं लेंगी। रात को जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने राधा को मनाया। राधा मुस्कुराई और कहा, ये उपवास नहीं, प्रेम है। ये भूख शरीर की नहीं, हृदय की थी। राधा और वर्षा की पहली बूंद। एक बार गर्मी में सब लोग वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे। राधा रानी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, यदि तुम चाहो तो वर्षा अभी आ सकती है। कृष्ण बोले, तुम चाहो तो प्रकृति भी झुक सकती है। तभी राधा जी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की और आकाश में बादल छा गए। पहली वर्षा की बूंद राधा की हथेली पर गिरी। सभी ने इसे राधा की तपस्या का फल कहा, क्योंकि राधा केवल कृष्ण से नहीं, प्रकृति से भी एकाकार थी। राधा और पंखुड़ी का संदेश। श्री कृष्ण जब यमुना तट गए हुए थे, राधा जी ने एक गुलाब की पंखुड़ी को छूकर यमुना तट की ओर उड़ाया। संदेश था, मैं याद कर रही हूँ। कृष्ण को वह पंखुड़ी मिली और वे तुरंत बरसाने लौटे। कहते हैं, राधा के मन की बात बिन शब्दों ही कृष्ण समझ जाते थे। उनका मन मौन था, लेकिन सबसे मुखर। राधा और तुलसी पत्र की पूजा। राधा रानी हर सुबह तुलसी को जल देती और उसके नीचे दीपक जलाकर भजन करती। एक बार उन्होंने तुलसी के एक पत्ते को तोड़कर श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में रखा। वह पत्ता चमकने लगा। सखियां पूछने लगी, क्या राधा में कोई जादू है? श्री कृष्ण बोले, ये पत्ता नहीं, ये राधा का समर्पण है जो चमक रहा है। राधा रानी की चांद से बात।
राधा बचपन में हर पूर्णिमा की रात को चांद से बातें करती थी। वह कहती, तुम दूर हो फिर भी सबको उजाला देते हो। मेरे कान्हा भी दूर हो तो क्या हुआ, वो भी हृदय को रोशन करते हैं। यह सुन चांद भी धीरे धीरे बादलों में छिप गया, क्योंकि प्रेम और समर्पण के आगे प्रकृति भी झुक जाती है। राधा रानी और रंगों की होली। बरसाने में पहली बार होली मनाई जा रही थी। गोपियां गुलाल बना रही थी और राधा रानी भी साथ थी। सभी ने राधा जी से पूछा, तुम किस रंग से होली खेलोगी? राधा बोली, मैं उस रंग से खेलूंगी जो कान्हा को सबसे प्रिय हो। तभी श्री कृष्ण ने आकर हल्के पीले रंग से राधा को रंग दिया और बोले, अब तुम मेरे रंग में रंग गई। यही तो सच्ची होली है। तभी से बरसाने की लठमार होली की परंपरा शुरू हुई। राधा और सपनों की रास। राधा रानी ने एक बार अपनी सखियों से कहा, मैंने स्वप्न में कान्हा के साथ रास खेला। सब कुछ दिव्य था, वृंदावन, फूल, बांसुरी। सखियां चकित होकर पूछने लगी, ये कैसा सपना था? राधा बोली, जब प्रेम सच्चा हो तो स्वप्न भी साक्षात हो जाते हैं। मुझे नहीं पता सपना था या साक्षात्कार, लेकिन मैं आज भी उसी भाव में हूँ। श्री कृष्ण बोले, राधा के स्वप्न भी वही होते हैं जो मेरी लीला होती है। राधा रानी और दीपावली की रात। दीपावली की रात थी। पूरे बरसाने में दीप जलाए जा रहे थे। राधा रानी ने कहा, क्यों ना हम एक दीप कान्हा के नाम का जलाएं। उन्होंने एक विशेष दीपक सजाया, उसमें तुलसी पत्र रखा और कान्हा का नाम लेकर जलाया। धीरे धीरे वह दीपक सबसे ज्यादा तेजी से जलने लगा। लोगों ने पूछा, इस दीप में ऐसा क्या है? सखियां बोली, इसमें राधा का प्रेम है और प्रेम से बड़ा कोई तेल नहीं होता। राधा और शंख की पूजा। एक बार राधा जी ने यमुना किनारे एक सुंदर शंख पाया। उन्होंने उसे धोया, साफ किया और मंदिर में रख दिया। हर दिन वह उसमें जल भरकर श्री कृष्ण की मूर्ति को अर्पित करती। श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, राधे, ये कौन सा अनोखा शंख है? राधा बोली, ये वही शंख है जिसमें हर दिन तुम्हारे नाम का जल रखा जाता है। अब ये भी तुम्हारी तरह पवित्र हो गया है। राधा और पेड़ से संवाद। राधा रानी प्रकृति से बात करती थी। एक दिन उन्होंने एक आम के पेड़ से कहा, तू फल दे, पर तू छाया तो देता है। तू खुद कुछ नहीं खाता, पर औरों को बहुत कुछ देता है। तू मेरे लिए भी आदर्श है। तभी श्री कृष्ण वहां आए और बोले, राधे, तू वृक्षों से भी प्रेम करती है। तेरे प्रेम में कोई भेद नहीं, यही तुझे सबसे महान बनाता है। राधा और बाल कृष्ण की प्रतिमा। एक दिन श्री कृष्ण कहीं बाहर गए थे। राधा रानी बहुत उदास थी। तब उन्होंने मिट्टी से श्री कृष्ण की एक बाल रूप प्रतिमा बनाई और उसी से बातें करने लगी। सखियां हंसने लगी, राधे, ये तो मिट्टी की मूर्ति है। राधा बोली, प्रेम में प्रतिमा भी प्राणमयी हो जाती है। कहते हैं उस रात वह प्रतिमा सचमुच मुस्कुराई और राधा को आशीर्वाद दिया। राधा और पहला भजन। राधा जी बहुत मधुर स्वर में गाती थी। एक बार वे यमुना किनारे बैठकर श्री कृष्ण का भजन गा रही थी। उनके स्वर में ऐसा वातावरण बना कि पशु पक्षी भी थम गए। हवा शांत हो गई और सूर्य बादलों में छिप गया। तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, राधे, तुम्हारा हर भजन मुझे ब्रह्मानंद देता है। अब से तुम्हारी वाणी में श्वासों की पूजा बन जाएगी। राधा और सखियों की पहली नृत्य प्रतियोगिता। राधा और उसकी सखियां वृंदावन के एक छोटे से मैदान में नृत्य प्रतियोगिता करने लगी। राधा ने अपनी झुमका की घंटी से ताल बजाई और मधुर नृत्य प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण दूर से देखते रहे और अंत में सबको पुरस्कार दिया। राधा ने कहा, संगीत और नृत्य मेरे दिल की भाषा है, जिन्हें मैं अपने कान्हा के लिए हमेशा गुनगुनाती रहूंगी। राधा का पहला उपहार। एक बार राधा ने अपने हाथ से बनी मुरली श्री कृष्ण को दी। कृष्ण ने उस मुरली को लेकर कहा, यह मुरली नहीं, यह प्रेम का प्रतीक है जो तुमने दिया।
उसे मैं जीवन भर संजोकर रखूंगा। राधा ने अपने प्रेम का पहला उपहार दिया था, जिसे श्री कृष्ण ने आज भी अपने हृदय में संजो कर रखा है। राधा रानी का पहला पूजा स्थल। राधा ने अपने बचपन में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया था। वहां उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाई और रोज पूजा करती थी। सभी सखियां आश्चर्यचकित होती थी कि राधा इतनी श्रद्धा क्यों दिखाती है। राधा कहती, यह मेरा पहला कदम है उस प्रेम की ओर जो मुझे कान्हा से जोड़ता है। राधा और झरने की आवाज। एक दिन राधा झरने के पास बैठी थी। झरने की आवाज सुनकर वह बोली, यह पानी भी तो कान्हा का संगीत है। उनके हृदय में एक नई अनुभूति जागी कि प्रकृति भी उनके प्रेम का हिस्सा है। और फूलों की माला। राधा ने अपने बालों में फूलों की माला पहनी हुई थी। हर फूल पर श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, यह माला मेरे प्रेम की माला है जो कान्हा के लिए बनी है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। राधा और एक मोर की दोस्ती। एक दिन राधा रानी ने देखा कि एक मोर घायल हो गया है। उन्होंने मोर को अपने आंचल में छुपाया और उसकी देखभाल की। मोर ठीक हो गया और दिन रात राधा के साथ रहता। श्री कृष्ण ने कहा, राधा, तेरी ममता और दया ही तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है। राधा और यमुना का पहला स्नान। राधा ने यमुना नदी के शांत जल में पहला स्नान किया। उस दिन पानी में उनकी छवि चमकने लगी, मानो यमुना ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। यह स्नान उनके जीवन में पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक बन गया। राधा रानी और सूरज की पूजा। राधा ने हर सुबह सूरज को प्रणाम किया। उन्होंने सोचा कि जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, वैसे ही उनका प्रेम भी सबके दिलों को उजाला दे। सूरज देवता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। राधा और पहली मिठाई। राधा ने पहली बार अपनी माँ से मीठी रसगुल्ला खाई। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने कहा, माँ, ये मिठास उसी तरह है जैसे कान्हा का प्यार। राधा और आत्म संयम। एक बार राधा ने ठाना कि वह एक दिन तक पानी नहीं पिएगी, ताकि उनका प्रेम और तप और गहरा हो। यह कठिन दिन गुजर गया और पर उनके हृदय की शुद्धता और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने उनकी यह तपस्या देखी और कहा, राधे, तेरा प्रेम ही तेरा सबसे बड़ा संयम है। राधा रानी का बचपन केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, वह एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हमें निष्काम प्रेम, सेवा, करुणा और त्याग सिखाता है। राधा रानी का हर व्यवहार, हर भावना श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। यह कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि भक्ति केवल पूजा में नहीं, व्यवहार में भी झलकती है। अगर आपको ये राधा जी की लीलाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, राधे राधे लिखकर अपने प्रेम को प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्णा, जय राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे।